पूर्वांचल के पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुरा। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक टूटा सा घर था। यही घर था भीमसेन कसेरा का। भीमसेन पेशे से लोहे का काम करता था, जिसके पास हुनर था, मेहनत थी, लेकिन किस्मत हर बार परीक्षा लेती थी। कहते हैं, जो करुणा नहीं छोड़ता, किस्मत आखिर उसी के आगे झुकती है। एक दिन भीमसेन कसेरा सुबह सवेरे काम पर निकल रहा था। तभी कब तक ऐसे ही चलेगा भीमा? हर सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और हर शाम खाली हाथ लौटते हो। पिछले साल मेरी बीमारी, फिर मोहन की दवा, अब घर में अनाज तक नहीं बचा। क्या भगवान भी हमसे नाराज है? क्या करूं गौरी, मेहनत तो करता हूं, पर लगता है भगवान ने मेरी तकदीर अधूरी लिखी है। तभी भीमसेन कसेरा का बेटा मोहन खेलकर घर वापस आता है। माँ, कुछ है तो खाने को दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो बेटा, खा लो। बाबा, क्या आज भी सूखी रोटी ही खाएंगे? पड़ोस के घर से रोज खुशबू आती है। हमारे यहाँ त्योहार क्यों नहीं आते? ये सुनकर भीमसेन का दिल दहल जाता है और भीमसेन कसेरा मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे ईश्वर, अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दे ईश्वर, पर मेरे बच्चे को भूखा क्यों रखता है? इतना सोचकर भीमसेन बोझिल मन से काम पर चल देता है। भीमसेन की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर। आज जैसे ही भीमसेन ने हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि अब उसके बाजुओं में पहले जैसे ताकत नहीं रहा। भीमसेन की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर था। आज जैसे ही भीमसेन ने हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि अब उसके बाजुओं में पहले जैसे ताकत नहीं रहा। तभी गांव का सरपंच वहां आता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और भीमसेन से हंसते हुए पूछता है, क्या हाल है भीमा? अब क्या ही बताए सरपंच जी। एक तो काम मंदा चल रहा, दूसरी ओर घर की हालत बहुत ही खराब चल रही है। सरपंच जी, इस भीमसेन की छाया ही मनहूस है। जहां जाता है वहां गरीबी फैल जाती है। हाँ, ऐसे लोग किस्मत के मारे होते हैं, इनसे दूरी ही ठीक है। शायद मैं सच में इस दुनिया पर बोझ हूं। क्या यही मेरी जिंदगी है? इतना सोचकर भीमा दुखी मन से जंगल की ओर चल देता है। भीमसेन चलते चलते सोच रहा था, गौरी बोली कि घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा है, और मोहन के बारे में सोचता चला जा रहा था। शाम को घर क्या लेकर जाऊंगा, आज तो कमाई भी नहीं हुआ। तभी भीमसेन को एक आवाज सुनाई पड़ी। भीमसेन नजदीक जाकर देखता है तो उसे एक साधु दिखाई देते हैं। भीमसेन पूछता है, क्या हुआ महाराज? कृपया मदद करो, पैर मुड़ गया है बेटा। भीमसेन ने साधु महाराज की सहायता की और कुशलता पूछी। तब साधु महाराज बोले, महाराज, आप ठीक तो है? कई दिनों से प्यासा हूँ। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। भीमसेन चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचता है और जैसे ही पानी भरने लगता है, वैसे ही एक देवी प्रकट होती है और भीमसेन से बोलती है, रुको, इस जल पर मेरा अधिकार है। अगर जल चाहिए तो पहले मेरी पहेली हल करो, नहीं तो मरो। वो कौन सा स्थान है जिसकी कोई दीवार नहीं, फिर भी वो सबको कैद कर लेता है? भीमसेन बोलता है, वो स्थान मन है, जिसकी कोई दीवार नहीं, फिर भी वही इंसान को सबसे ज्यादा कैद करता है। भीमसेन का जवाब सुनकर देवी कहती है, जा, तू सच्चा है,
भीमसेन पानी लाकर साधु महाराज को देता है। पानी पीकर साधु महाराज बहुत खुश होते हैं और वो भीमसेन से बोलते हैं, तू पहला मनुष्य है जो डर से नहीं करुणा से जीता है। ये लो बच्चा। इसे अपनी संतान की तरह पाल, यही तेरी किस्मत बदलेगा। भीमसेन हिरन को लेकर घर पहुंचता है। हिरन को देखकर मोहन और भीमसेन की पत्नी गौरी बहुत ही खुश होती है। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा बाबा। राज्य अवंतिका में राजा नरेंद्र देव की राजकुमारी अज्ञात रोग से पीड़ित थी। राज्य की सारे वैद्य मिलकर भी राजकुमारी की उपचार का पता नहीं लगा पा रहे थे। तब एक वैद्य ने कहा, प्राणदान मिले तो कुछ कहूं महाराज। महाराज, राजकुमारी के रोग की औषधि के लिए मायावी मृग के आंसू और एक सच्चे गरीब के आंसू आवश्यक हैं। महाराज, राजा नरेंद्र देव ने तुरंत सभा बुलाई और आदेश दिया, किसी भी कीमत पर मन का सच्चे गरीब के आंसू और जादुई हिरन का आंसू लेकर जल्द से जल्द सभा में उपस्थित हो। जो कोई भी लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सेनापति राजा के आदेश से नगर में जाता है और भीमसेन से हिरण मांगने लगता है। भीमसेन और उसकी पत्नी गौरी आपस में बातचीत कर रहे थे एवं मोहन खेल रहा था। तभी सिपाही आया और बोला, भीमा, सुना है कि तुम्हारे यहां कोई हिरन है। राजा नरेंद्र देव जी ने मुझे उस हिरन को लेने के लिए भेजे हैं। राजा नरेंद्र देव जी ने मांगा है, ये हिरन दे दो भीमा। मैं ये हिरन नहीं दे सकता हूं। ये हिरन मेरे परिवार का सदस्य है। तो ठीक है भीमा, हिरन को लेकर तुम मेरे साथ राज दरबार चलो। प्रणाम महाराज, ये भीमा है। इसी के पास वो हिरन है। महाराज, ये मृग मेरा परिवार है। मैं इसे नहीं दे सकता। मुझे वो मृग चाहिए। राज्य की भलाई के लिए ये आवश्यक है। तुम जितना कीमत मांगोगे मिलेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो तुमसे ये हिरन छीन लिया जाएगा। इसे मुझसे मत छीनिए। तभी भीमा हिरन को गले लगाकर रोने लगता है। उसी समय हिरन और भीमा के आंसू भूमि पर गिरता है। तभी एक चमत्कार होता है। हिरन और भीमा के आंसू मिले और एक फूल प्रकट हुआ। महाराज, औषधि पूरी हो चुकी है। यही वो फूल जिससे राजकुमारी का इलाज संभव है। राजा नरेंद्र देव ने जल्दी से उस फूल को लेकर महल को ओर दौड़े और जैसे ही उस फूल का स्पर्श राजकुमारी के शरीर से हुआ, राजकुमारी स्वस्थ हो गई। धन्यवाद। बताओ भीमा, तुम्हें क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती या भूमि? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मुझे धन नहीं चाहिए महाराज। बस इतना चाहिए कि कोई भूखा न सोए। ठीक है भीमा, आज से तुम इस दरबार के एक प्रमुख व्यक्ति रहोगे और हाँ, तुम जिस गांव में रहते हो उस गांव के जमींदार रहोगे। फिर क्या था, भीमसेन की जिंदगी बदल गई। वो अमीर हो गया, गांव में मान सम्मान की जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा और सच्चाई के साथ सादगी से जीवन जीने लगा।